तुम्हारी दादी जान से बात हो पाई? नहीं हो पाई। उन्होंने कहा वो रिपोर्ट के लिए कमेटी के सामने है, तो उन्होंने मुझे दादी से मिलने नहीं दिया। आ जाओ। इस तरफ है वो भाई। बात सुनिएगा, हमारी एक मरीजा आई है यहाँ सेहत की रिपोर्ट लेने के लिए। मुआयने का कमरा किस तरफ है? वो आगे की तरफ है, लेकिन मैं मरीज के बारे में नहीं जानती। ठीक है, शुक्रिया। आप डॉक्टर साहिबा? जी कहिए। हम एक मरीजा से मिलने आए हैं, फरीदा चैलन नाम है। उन्हें दिमागी चेकअप के लिए लाया गया है। हाँ बिल्कुल, मैं अभी उन्हीं के ही साथ थी, लेकिन अभी उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन आप कौन हैं? हम दोनों उनके पोते हैं। रिपोर्ट तैयार है क्या? आप अपनी दादी की ज़हनी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, हम सिर्फ उनकी सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं। वो ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। डॉक्टर साहिबा, क्या अब हम अपनी दादी जान को देख सकते हैं? आपको इस बारे में अमले से पूछना होगा। क्या हम उन्हें घर ले जा सकते हैं? फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। वो क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स पर मैंने अब तक दस्तखत नहीं किए। तो क्या कोई मसला है डॉक्टर साहिबा, या कुछ और? हाँ ऐसा कह सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि मोहतरमा फरीदा साहिबा इतनी समझदार हैं कि अपनी पूरी विरासत अपने खानदान को छोड़ के एक अजनबी लड़की के नाम कर दी। क्या ये बात आपको समझ आती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहिबा, क्या ये सवाल इस टेस्ट रिपोर्ट का हिस्सा है या फिर आप तजस्सुस से पूछ रही हैं? एक बार फिर मैं जाकर उनसे तफसील से बात करूंगी, लेकिन आज रात वो यहीं रहेंगी, ठीक है? डॉक्टर साहिबा, आप साफ साफ क्यों नहीं बता रही हमें? मैंने आपसे पूछा क्या कोई मसला है क्या? देखिए, ये फैसला मैं उनसे दोबारा बात करने पर करूंगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। रिपोर्ट्स कल मिल जाएंगी आपको। कल आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है? वैसे भाई, मुझे नहीं लग रहा कि दादी जान की रिपोर्ट अच्छी आएगी। किसे फोन कर रहे हैं आप? वही जो इस सब की जिम्मेदार है। अजरा? उसे हर चीज का हिसाब देना होगा। ज्यादा वक्त लगेगा क्या? नहीं, बस होने वाला है। अपना फोन बंद कर दे मैडम। अजरा ने तो मेरा फोन ही काट दिया यार। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, छोड़े, उसे जाने दें। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं बख्शूंगा अर्दा। ये ले, इसे पढ़कर यहां पर सिग्नेचर कर दे। ये लीजिए। वो मुझे एक जरूरी फोन कॉल करनी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कर लूं प्लीज? जी कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तुम्हें अपनी दादी से दूर रहने का कहने में देर कर दी। जैन, क्या हुआ है? फरीदी आंटी को कुछ हुआ है क्या? तुम पूछ भी कैसे सकती हो मुझसे? हाँ, तुमने मेरी दादी की बीमारी का फायदा उठाया और खुदा जानता है कि उसके बारे में सबसे पहले तुम्हें ही क्यों पता चला। तुमने उनकी जिंदगी के साथ खेला, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। ऐसा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जैन देखो। हेलो, आप अजरा गुनेश के बारे में जो भी जानती हैं हमें सब बताइए। ऑफिसर, दरअसल अजरा एक बहुत अजीब लड़की है। क्या मतलब? साफ साफ बताएं। साफ साफ कहूँ तो माजी में हमारी माली हालत बहुत अच्छी थी और इसने अमेरिका में तालीम हासिल की। इसके वालिद बहुत सखी थे, इसलिए इसने जो चाहा वो किया। जब मैंने अपने शौहर से शादी की तो वो गुस्सा हो गई। इसे ये शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि हम उसका हक छीन लेंगे। और फिर अचानक मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और फिर उसने अपना असल चेहरा दिखाया। उसने हमेशा मुझे अपना दुश्मन समझा है। वो अपने भाई की गुमशुदगी का जिम्मेदार आपको ठहराती है, तो आप उसकी खैरख्वाह हैं या दुश्मन? वैसे मुझे इस बारे में तो यकीन नहीं है कि मैं इसकी खैरख्वाह हूँ या नहीं, समझ रहे ना आप? लेकिन ये यकीन है कि दुश्मन नहीं हूँ उसकी मैं। आखिर आप साफ अल्फाज में क्यों नहीं बता रही हैं? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। खैर, वो मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं उसके पास बैठी और उससे कहा कि हम इस तरह जारी नहीं रख सकते और उसे काम करना होगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि हम इस तरह और कितना आगे बढ़ सकते हैं। हम माली तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे थे और चूंकि वो इसकी आदी नहीं थी तो वो मुझ पर गुस्सा हो गई। वो हमेशा सुस्त रहना पसंद करती थी और काम नहीं करना चाहती थी।
और एक दिन उसने अपने भाई को साथ लिया और घर से भाग गई। तो क्या लगता है आपको, फरीदे साहिबा ने अपना सब कुछ उनके नाम अपनी मर्जी से किया या धोखे से करवाया गया है? ऑफिसर साहब, उसे पैसे से मोहब्बत है, मतलब लालची है। वो जो करने की ठान लेती है वो जरूर करती है। लेकिन रही बात धोखाधड़ी और मुजरमाना सरगर्मियों की, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। क्या जा सकती हूँ अब मैं? जी आप जा सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। क्यों? मैं तो अपना बयान दर्ज करवा चुकी हूँ। अगर फरीदे साहिबा की रिपोर्ट ठीक नहीं हुई तो आपके लिए वाकई में मसला हो जाएगा। धोखा देना भी एक जुर्म है, लेकिन इस तरह के धोखे की वाकई संगीन सजा है। देखिए, मैं धोखेबाज नहीं हूँ और ना ही मैं किसी से डरती हूँ। फिर भी आपको एक मशवरा देता हूँ, चैलन खानदार और उनकी विरासत से जितना हो सके दूर रहें। सब यही सोचेंगे, कोई किसी अजनबी को अपनी विरासत ऐसे ही नहीं दे देता। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और उनको उनके हाल पे छोड़ दें। खुदा हाफिज। मुलाकात मुख्तसर रखिएगा, डॉक्टर को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जैंग, दादी जान, मुझे माफ कर दें दादी जान, नहीं रोक सका मैं उन्हें। ठीक है, उदास मत हो, ठीक हूं मैं, लेकिन काश तुम पुलिस से लड़ाई नहीं करते। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। मुझे भी पछतावा है दादी जान, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाया जब मैंने वो सब देखा। बहुत बुरा लगा मुझे। तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, मैं किसी भी चीज का सामना कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं दादी जान, हरगिज नहीं। क्या आप जानती हैं, जब मैं हिरासत में था तो क्या सोच रहा था दादी जान? कि वो सब देखने के बाद मैं किसी के बस में नहीं था। चाहे पुलिस वाले हों या लोहे की सलाखें, कोई नहीं रोक पाया मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद नहीं कर सका। रेस्टोरेंट, हमारी कंपनी, इस सब के बावजूद आपने हमारे खानदान को हमेशा जोड़े रखा। आप इतनी मजबूत कैसे हो सकती हैं? इतना सब्र कैसे कर सकती हैं? क्योंकि मेरी जड़ें मजबूत हैं बेटा। परेशान मत हो बेटा, तुम भी मेरे साए में पनाह ले सकते हो। अगर तुम थक जाओ तो मेरी शाखों पे आराम भी कर सकते हो, लेकिन ख्याल रखना नुकसान ना पहुंचे और ना मेरी मट्टी सूखने पाए। मैं आपसे वादा करता हूं दादी जान, मैं किसी को भी आपको मजीद परेशान नहीं करने दूंगा, चाहे कोई भी हो। हम यहां से साथ बाहर जाएंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, जैसा आप हमेशा से चाहती हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहां से जल्द निकल पाऊंगी। मेरा अंदाजा है कि डॉक्टर ये समझती है कि मैं पागल हूं शायद। वो रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं करना चाहती थी। नहीं दादी जान, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। मेरा अंदाजा है कि इस अस्पताल में ऐसे मसाइल आम हैं, उन्हें मजीद 1-2 टेस्ट की जरूरत होगी। आप इन बातों की फिक्र मत करें। अजरा जानती है कि मैं यहां हूं, वो बहुत परेशान होगी। क्या वो आई थी यहां? उसे अंदर नहीं आने दिया क्या? अजरा को आप भूल जाएं दादी जान, इस वक्त आपको सिर्फ अपनी सेहत की फिक्र करनी चाहिए, ठीक है? नहीं, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, मैं ऐसे फोन नहीं कर सकी। एम्बुलेंस में थी मैं, उसे जवाब नहीं दिया, कहीं वो दुखी ना हो जाए। उसे फोन करो, मैं बात करना चाहती हूँ। दादी जान प्लीज। ठीक है दादी जान, मैं फोन करूंगा उसे, लेकिन फिलहाल आपको आराम करना चाहिए। मैं यहीं आपके पास ही रहूंगा। ठीक है। जैन, मेरी सर्जरी हुई है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने इस बारे में बात की थी दादी जान, हमें उन्हें बताना चाहिए। लेकिन ये सही वक्त नहीं है बेटा, मुझसे वादा करो तुम। ठीक है दादी जान। और हाँ, वो अर्दा, वो भी नीचे ही है। डॉक्टर ने उसे कवायद की वजह से आने नहीं दिया,
कह रहा था कि उसकी तरफ से पूछ लो। बहुत शुक्रिया, उसे मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार देना। दिमाग खराब हो गया है। वो लड़की कुछ भी करे तो इसका असर हम पर जरूर होना होता है। ठीक कहा आपने। जानसू, मेरे पास एक आइडिया है। अब जबकि अजरा ने हम पर केस किया है तो हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। समझ गई ना तुम? क्या ये वही क्रीम है जो तुमने खरीदी है? वही है ये। अम्मी, पुलिस का मानना है कि इस विरासत वाले मामले में हम अजरा का साथ दे रहे हैं। वो जो चाहे सोच सकते हैं। अगर ये उन पर मुनस्सिर होता तो मैं अब तक मर्द की वजह से जेल में होती। मगर तुम फिक्र मत करो। मेरे हाथ तो देखो, जहनी दबाव की वजह से क्या हालत हो गई है। कहीं वो छोड़ तो नहीं देंगे अजरा को आसानी से? पता नहीं। वैसे जानती हूँ, एक बात हैरान कुन है कि इतने बड़े शहर में ये लड़की चैलन खानदान में अपनी जगह कैसे बना गई। वो फरीदे साहिबा ने अपना सब कुछ इसके नाम कर दिया है, जैसे और कोई बचा ही नहीं था। मैं इस मामले की वजह से बहुत परेशान हूँ अम्मी। अजरा को घर बुला के पूछें क्या? आपको अंदाजा भी है इस बात का कि अगर ये बात मेरे कॉलेज में पता चल गई तो कितनी बेइज्जती होगी। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। इसे फोन करके पूछना चाहिए। नहीं उठाया? क्या हुआ सुमरो? बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मेरी फिक्र हो रही थी। और क्यों? क्या बात है? तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। जानसू और मैं आज अपने बयानात देने गए थे और हमने पुलिस को वही बताया जो हमें मालूम था। इसलिए फोन किया तुम्हें। जानती हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन अगर इस केस के हवाले से किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना मुझे। नहीं, छोड़ चुके हैं मुझे पहले ही। अच्छा, जाने दिया तुम्हें? अच्छा है। अब देखो अजरा बेटा, बात ये है कि हमारे बीच जो कुछ हुआ वो एक निजी मामला था, लेकिन ये सब कुछ बहुत अलग है। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ मुझे बता दो। और मैं ये पूरे दिल से कह रही हूँ। देखिए, इस वक्त तो मैं आपकी शायद शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ सुमरो। बेशर्म कहीं की। मुझे भी अब तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। क्या हुआ? छोड़ दिया उसे उन लोगों ने। बदतमीज। कह रही थी आपकी शक्ल नहीं देखनी, जैसे मैं तो मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। मर्द मिल जाए एक बार, फिर हिसाब पूरा करूंगी इससे। इसकी शिकायत का क्या होगा अम्मी? दरअसल ये शिकायत हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर मुझे मर्द के मामले में किसी तरह की भी परेशानी हुई ना, तो पुलिस को अजरा का बताऊंगी मैं। जब उन्हें कहूंगी कि मैं बच्चे को बचा रही हूँ तो मेरे हक में बात जाएगी। समझ गई? ठीक है। ऐसी टोन कहाँ है? मुझे वाकई समझ नहीं आता अम्मी कि ऐसे वक्त में आपको अपनी नाखूनों की कैसे पड़ सकती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा काम ऐसा है कि मुझे अपना ख्याल रखना पड़ता है। हद करती हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ? जैन, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, तकलीफ हो रही है। क्या मुझे। मैंने तुम्हें हमसे दूर रहने को नहीं कहा था? समझ नहीं आती क्या तुम्हें? तुमने कहा था, लेकिन मेरा फरीदे साहिबा से मिलना जरूरी है। जैन, समझने की कोशिश क्या करो। तुम्हें जरा भी एहसास है कि जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो इस खानदान को कितना नुकसान पहुंचा है? अगर उन्हें तकलीफ हुई तो मैं वापस चली जाऊंगी, मगर कम से कम मुझे 2 मिनट उनसे बात तो कर लेने दो। अजरा देखो, आज वो मेरी दादी को जबरदस्ती घर से ले गए और तुम इस सब की वजह हो। एक बार फिर तुम्हें कह रहा हूं मैं, दूर चली जाओ हमारी जिंदगी से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जैन। तुम्हें मुझ पे चीखना है, चिल्लाना है, जो चाहे करना है करो, लेकिन मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं उन्हें मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। रुक जाओ अजरा। मैं दादी से कह चुका हूं कि अब से तुम नहीं आओगी। जब वो तुम्हें देखती हैं तो और दुखी हो जाती हैं, और अब मैं उन्हें मजीद दुखी नहीं होने दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? क्या करोगी तुम? हाँ, दोबारा सुबह तक यही इंतजार करोगी क्या? अब कोई अदाकारी नहीं चलेगी। तुम मुझे कभी भी नहीं समझ पाए। इसमें समझने वाली क्या बात है? हाँ, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सिर्फ झूठ ही बोला है। आखिर किस बात पर यकीन करूं? हाँ, गलती पर था मैं, तुम मेरी कुछ भी नहीं। चलो ठीक है,
ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी दादी के लिए। मुझे पता चल गया सैराब साहिबा, वो फरीदे साहिबा को कल छुट्टी दे देंगे। मतलब उन्हें आज रात रखने की कोई तो वजह होगी। मतलब आमतौर पर कंपनी से बात करते हैं, आपको रिपोर्ट मिलती है और चले जाते हैं। डॉक्टर्स ने मालूमात के बाद ही फैसला किया है। इसका मतलब है कि ये संजीदा मसला ही था, यानी फिक्रमंद होना जायज था। मेरा भी यही मतलब है, यानी वो इतनी बड़ी विरासत किसी ऐसे शख्स को कैसे छोड़ सकते हैं जिसको बामुश्किल जानती हैं। डॉक्टर्स भी इतने ही परेशान होंगे जितना हम हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसके आगे क्या होगा। सैराब साहिबा, मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाह रहा था। अब आप इतनी बड़ी कंपनी का करेंगे क्या आखिर? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फरीदे साहिबा अब ये संभालने के काबिल हैं। आप तो जानते हैं अस्मी साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जाहिर है आपके ताउन की जरूरत होगी, और वैसे भी आप इस इख्तियार के इंचार्ज होंगे। आपको शक नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आप पर भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मायूस नहीं करूंगा आपको। ये लीजिए फरीदा साहिबा। अल्लाह राजी हो तुमसे। मेरी आज नाइट ड्यूटी है, तो कुछ भी चाहिए हो मुझे बता दीजिएगा। किबला इस तरफ है, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। हम सब की कबूल करें। मैलिस, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं हसन के साथ आई हूँ भाई, मुझे दादी की बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे भी फिक्र हो रही थी जैंग साहब। अब कैसी हैं फरीदे साहिबा? ठीक है वो, शुक्रिया। क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है? जाकर पूछूं मैं? नहीं हसन, मैं हूँ यहाँ पर। शुक्रिया तुम्हारा। जी ठीक है जैंग साहब। क्या आप मिले दादी से? कैसी है वो? हाँ मिले हम। तुम्हें सलाम कह रही थी, और ये भी कह रही थी कि बेचारी मैलिस इतनी दुखी और परेशान रहती है, उसे कहो कि ऐसे ना रहा करे। आरदा। हाँ बोलो। मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। मैं समझी कि वो बुलाएंगे और उनकी मर्जी से मुआयने के लिए लेके जाएंगे। चलो मान लिया कि ऐसा ही था मैलिस। सब कुछ बहुत खामोशी से हुआ। क्या तुम्हें वाकई दादी की दिमागी सेहत के बारे में कोई शुबा है? लेकिन तुम्हारी ये बात भी ठीक है, हर रात वो तुम्हारे पलंग के सराहने आती हैं ये देखने के लिए कि तुम आराम से हो, पुरसुकून हो कि नहीं। हाँ जाहिर है कोई पागल ही कर सकता है। भाई मुझे पहले ही बहुत दुख है, अब आप तो ऐसा ना कहिए। यकीन करें अम्मी बहुत उदास है। उनसे तो मैं बात नहीं कर सका, लेकिन जल्द करूंगा। वो भी यहाँ आने वाली थी, लेकिन इसीलिए नहीं आई कि आप बहुत गुस्सा हैं। बात यहाँ मेरे गुस्सा होने की नहीं है, तुम जानती हो। वो दादी जान से आंखें नहीं मिला सकती, इसलिए नहीं आई। मैं बहुत माजरत हुआ हूँ भाई, मुझसे गलती हुई है, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी उस लड़की ने जो कुछ किया हमारे साथ। आपकी तरह मुझे भी अंदाजा नहीं हो सका कि अजरा पे गुस्सा करके मैंने दादी को तकलीफ पहुंचाई। जाओ बस करो, परेशान मत हो। अब हम सब साथ हैं ना, तो सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा दादी जान को, वो बहुत मजबूत है। चलो अब बहुत देर हो चुकी है। मैं जरा मुंह धोऊं। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। दादी जान। मैलिस, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था।
इसलिए मिलने आ गई आपसे। अच्छा, तो अब तुम क्या मुस्तकिल वहीं खड़ी रहोगी? आओ बैठो यहाँ। दादी जान, मुझे माफ कर दें। माफ कर दें कि मैं ये सब रोक नहीं पाई। रो मत। कैसे कर सकती हूँ मैं ये दादी जान? कैसे कर सकती हूँ मैं? आपको यहाँ देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कुछ नहीं हुआ बेटा, ये लोग बस ये देखेंगे कि मैं कितनी पागल हूँ और कुछ नहीं। आपको उस लड़की को नहीं लाना चाहिए था। मैं आपकी पोती हूँ, बेटी हूँ आपकी, इसलिए मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपको उसका कितना ख्याल है। महलिस, तुम मेरी जिंदगी हो बेटा, मेरा खून हो, मेरी पोती हो। अजरा के लिए मेरा प्यार मुख्तलिफ है। उसे जाने बिना उसके बारे में कोई फैसला ना करो। फरीदे साहिबा, डॉक्टर इतनी रात गए किसी को मिलने की इजाजत नहीं देते। ठीक है, जा रही हूँ मैं। दादी जान, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे लड़की, क्या तुम कोई धोखेबाज हो? नहीं ना? क्या तुम झूठी हो? नहीं? फिर क्यों आंसू बहा रही हो बेटा? मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता हुस्नी आंटी। मैं तो बस अपनी प्यारी आंटी को खुश देखना चाहती थी, उनकी मदद करना चाहती थी मैं। लेकिन अब तो हर कोई मुझे झूठा समझ रहा है, गलत समझ रहा है, धोखेबाज समझ रहा है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैंने कुछ भी नहीं किया आंटी। तुम्हें ये किसने कहा था कि ये सब आसान होगा? तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम सेहतमंद हो, मजबूत हो, जवान हो, तो तुम्हें हर रोज एक नई मुसीबत का सामना करना होगा और ये सब एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है आंटी। मैं तो बस आज प्यारी आंटी से मिलने गई थी अस्पताल में। उस जैंक ने मुझे मिलने तक नहीं दिया। बहुत गुस्सा किया मुझ पर और कहा मेरी दादी तुम्हारी वजह से इस हाल में। उसका बुरा मत मानो फरीदे। जब सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से घर आएगी तो उसे पता है क्या करना है। तुम परेशान ना हो बिल्कुल। अब मैं जानती हूँ कि क्या करना है। मैं ये सारा खेल खत्म कर दूंगी। उम्मीद है आपको खाना पसंद आया हो। बहुत मजेदार है, जबरदस्त बेटा। फरीदे साहिबा इस वक्त अस्पताल में है, तो क्या आपको इस बात की जरा भी परेशानी नहीं है? मैं परेशान हूं बेटा, लेकिन अपने आप को भूखा मारने की जरूरत नहीं है मुझे। बाबा, आपको इस सब में नहीं पड़ना चाहिए था। जब फरीदे साहिबा बाहर निकलेंगी तो आप क्या कहेंगे उनसे? वो यकीनी तौर पर वजाहत तलब करेंगी। बेटा, मेरा काम ही यह है और इसी के पैसे मिलते हैं मुझे। जरूरत पड़ी तो फरीदे साहिबा को भी वजाहत दूंगा, लेकिन पहले उनकी सेहतमंद होने की रिपोर्ट आना जरूरी है। एक मिनट, अगर रिपोर्ट मनफी आती है तो अजरा को भी गिरफ्तार कर लेंगे क्या? तारिक, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें अजरा की कितनी फिक्र है। जानते हैं, इसके बावजूद भी आपने मुझे कुछ भी बताने के काबिल नहीं समझा। अजरा गई थी और जाकर बयान भी दिया। उन्हें धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला होगा, इसीलिए उसे जाने दिया उन्होंने। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? फरीदा साहिबा ने अपनी वसीयत को अपनी तिजोरी में रख दिया था। मैंने देखा था उन्हें, लेकिन पुलिस को नहीं बताई ये बात। और ये कोई मुजरिमाना शिकायत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो जान गए तो अजरा बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा मैंने अजरा को बचाने के लिए किया। समझ आए तुम्हें? फालिसता मैं हूँ और पकड़ा तुमसे नहीं जा रहा। ठीक से पकड़ो, समझ आई तुम्हें? अब मैं क्या करूँ उसनिया आंटी? कल से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैक का मुझ पर गुस्सा करना, पुलिस के मुझसे इस तरह से इतने सवालात करना।
बुरी इंसान नहीं हूँ आंटी, और ना ही इस सब की हकदार हूँ। फरीदे भी इस सब की मुस्तहिक नहीं है, इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हाथ थामना चाहिए तुम्हें एक दूसरे का, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सको। लेकिन मैं तो अब उनके करीब तक नहीं जा सकती हूँ, फिर उनका हाथ कैसे थामूंगी? वो लोग हमें एक दूसरे से मिलने ही नहीं देंगे अब। जानती हूँ मैं, उन्होंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात याद रखना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। लेकिन मेरी जिंदगी में अब कभी सुबह नहीं आएगी। मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए, मेरा भाई गुम हो गया, अब मेरी जिंदगी में कभी सुबह नहीं आएगी। प्यारी आंटी भी चली गई मेरी जिंदगी से अब तो। बेटा ऐसी बातें तो मत करो ना। हाँ कहो तारिक, तुमने सुना जो कुछ हुआ? हाँ सुना, बाबा यही है, वही बात हो रही थी। आज़मी साहब इस बारे में ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं तुम्हें। मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और हाँ, गोनू लापा को कुछ भी मत बताना, मैं खुद आकर उन्हें हर चीज के बारे में बता दूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, खुदा हाफिज। क्या आप मेरे लिए नए सवालात लेकर आई हैं डॉक्टर साहिबा? नहीं फरीदा अम्मी। अम्मी? आपसे ज्यादा ज़हीन खातून मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी, और आपके दिल में एहसास, इंसाफ और मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है। आप एक आला शख्सियत की मालिक हैं। अगर कोई दिमागी मसाइल का शिकार है तो वो लोग हैं जो आपकी कदर नहीं कर सकते। वो सारे लोग, आपके बहू, आपके पोता पोती, वो आपकी कदर नहीं जानते जिन्होंने ऐसा होने दिया। आपने तो मुझे हैरान कर दिया है। अगर आप ऐसे ही सोचती हैं तो रिपोर्ट पे दस्तखत क्यों नहीं किए? क्योंकि मैं इस लम्हे को जीना चाहती थी। इस बड़े दिल वाली औरत का हाथ चूमना चाहती थी मैं। तुम्हारी दादी से मुलाकात हुई? क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? मतलब उनसे मिले तो हो ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं उन्हें? आखिर आपको ये सब पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, मैंने आपको मना किया था रिपोर्ट के लिए। मैंने आपको कहा भी था कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या वजह है आपके पास ऐसा करने की? जैन क्या हो गया है? कम से कम मेरी बात तो सुन लो बेटा, पुरसुकून हो जाओ। मैं क्यों पुरसुकून रहूं? क्यों? मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है ये बात। जानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए था। तुम्हारी दादी ने हाल ही में बहुत गलत फैसले किए हैं। और खुद तो आप जैसे बहुत अच्छे फैसले कर लेती है ना, ये था आपका फैसला। जैन ठीक है, लेकिन खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ, आराम से बैठो यहाँ। मैं जानती हूँ कि आज का दिन मुश्किल रहा होगा। शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रही हैं अम्मी। वो लोग जबरदस्ती मेरी दादी को घर से उठा कर ले गए। उन्होंने फरीदा चालन को जबरदस्ती घर से निकाल दिया। फिर मैं और क्या करती जैन? कई बार तुम्हारी दादी से बात करने की कोशिश की, उनकी मिन्नतें की, लेकिन नहीं सुनी। अज़मी साहब ने मुखला से मशवरा किया और कहा कि हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर मैं ही हर बात की जिम्मेदार हूँ तो ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो आपके साथ आज़मी था। मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब समझ आई कि और कौन हो सकता है। आज़मी साहब से यही उम्मीद थी मुझे। आज़मी साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने उनसे कहा था मदद करने को। वो सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, चैलेंज ग्रुप के लिए काम करते हैं। बुरी नियत क्यों रखेंगे? आज़मी साहब अब से हमारे फैसले करेंगे, ऐसा ही है ना? भाई कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? उससे इसका हिसाब देना होगा। अम्मी जान, अम्मी प्लीज रोइए मत। भाई ने ये सब कुछ गुस्से में कहा है, ठीक हो जाएंगे वो। भाई ठीक कह रहे हैं अम्मी। हमने उस दिन इस बारे में बात की, हमने कहा नहीं, लेकिन आपने हमारी कोई बात नहीं सुनी, कोई परवाह नहीं की। आरता, मुझसे इस तरह से बात करना बंद करो तुम। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम लोगों के लिए किया बेटा। तो आपको हमारी जगह फैसला नहीं लेना चाहिए था। आरता बहुत हो गया। तुम्हें क्या ये नजर नहीं आ रहा कि अम्मी कितनी परेशान है? क्या वो ये सब खुद के लिए चाहती हैं? इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई तुम्हें?
रोना बंद करें। हेलो आजमी साहब, कहाँ हैं आप? तारिक के साथ हूँ रेस्टोरेंट में। मैं आपको कॉल करने ही वाला था। क्या आप हॉस्पिटल में हैं? फरीदे साहिबा कैसी हैं? ठीक हैं वो? बताऊंगा मैं आपको कि फरीदे साहिबा कैसी हैं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बाबा, आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। बहुत मुश्किल दिन था इसलिए थका हूं। ठीक है बाबा, मैं आपके लिए फ्रूट चाट मंगवा दूं या फिर कुछ और? नहीं, ऐसा करो कॉफी मंगवा दो। ठीक है, अभी मंगवाता हूं। मैं किचन में ही हूं, ठीक है? मैं इन अल्फाज का मुस्तहिक होने के लिए मैंने ऐसा क्या किया, मैं वाकई नहीं जानती। जो कोई नहीं कर सकता। आप मेरे लिए मेरी माँ की तरह हैं आप। इससे ज्यादा और क्या होगा मेरे लिए? माँ की तरह? तुम हो कौन बेटा? जब मैं 8 साल की थी तो बाबा की कार का हादसा हो गया था, तो वो काम करने के काबिल नहीं रहे। मेरी अम्मी ने आर्जी तौर पर काम करना शुरू किया। हम 3 बहन भाई थे। हम सब बहन भाई पढ़ना चाहते थे, लेकिन अम्मी ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो तो रोटी तक खरीद नहीं पाती थी, तो वो किताबों और पढ़ाई का खर्चा कहाँ से उठाती? फिर हमारी जिंदगी में फरीदे अम्मी आई। मेरी अम्मी ने कहा कि एक अच्छी खातून है जो आपको वजीफा देना चाहती है। जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो वो दिन मेरी जिंदगी का खास दिन बन गया। और फिर मेरी अम्मी वो किताबों और पैसों से भरा बैग अपने साथ घर लेकर आई। मैंने पूछा भी कि वो खातून कौन है, तो कहा कि खातून मत कहो। ऐसा कहा उन्होंने। वो खातून नहीं बल्कि तुम्हारी माँ जैसी है। तो क्या तुम? हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं लड़कियों में से हूँ जिन्हें आपने वजीफा, खाना, तालीम और जिंदगी का नया मकसद दिया। बेटा, तुमने बहुत खुश किया आज मुझे। और एक माँ ही इतना फख्र महसूस कर सकती है। एक बात बताऊं आपको, हम सब लड़कियों ने हमेशा आपसे मिलने का ख्वाब देखा है, लेकिन आपने हमेशा खुद को छुपाए रखा। हमेशा। आप हमारी परियों की कहानी की खूबसूरत तरीन शहजादी थी। और जबकि आप यहाँ हैं, तो ये मेरे लिए एक हसीन ख्वाब से कम नहीं। आपका ये एहसान मैं कैसे उतारूंगी? तुम्हारे और उन सब लड़कियों के साथ मेरी दुआएं हमेशा रहेंगी। इस पूरी दुनिया में मैं सबसे खुशनसीब माँ हूँ। अजरा, मुझे पता चला कि जाने दिया आपको। खुशी हुई। जी बिल्कुल, छोड़ दिया उन्होंने मुझे। लेकिन आप इस बात से इतने खुश कैसे हो सकते हैं? इन सब चीजों की वजह आप ही तो है। और यहाँ खड़े ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे लिए बहुत खुश हैं। कैसे कर लेते हैं इतनी अच्छी अदाकारी आप? मुझे आपके गुस्से की वजह समझ नहीं आई। आप ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे मैंने ही शिकायत की आपकी। मुझे अपने खिलाफ शिकायत की कोई परवाह नहीं, और ना ही मैं ऐसे शख्स हूँ जो किसी खानदान को तकलीफ पहुँचाऊंगी। ना कभी ऐसा किया है और ना करूंगी।
लेकिन आपने जो फरीदे साहिबा के साथ किया है वो सरासर जुल्म है। देखिए अजरा साहिबा, आपको उम्मीद नहीं थी कि फरीदे साहिबा के घर वाले आपको फौरन कबूल कर लेंगे। जानता हूं मैं, आप 50 साल पुरानी कंपनी की वारिस बनना चाहती हैं और वो आपको इतनी आसानी से नहीं देंगे। आपको सोचना चाहिए था इस बारे में। इस वक्त मेरी बात नहीं हो रही है, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आप तो फरीदे साहिबा का दायां हाथ है ना। उनकी बीमारी के बारे में जानते हुए भी ये सब कुछ कैसे होने दिया आपने? आपका रवैया गलत है मेरे साथ। बिल्कुल भी नहीं। जब आपने मुझे उनके बारे में तंबिया किया था तो मुझे लगा था कि आप वाकई फरीदे साहिबा के मौसिन हैं। अजरा, बाबा क्या हुआ? आप लोग ये किस बारे में बहस कर रहे हैं? किसी बारे में नहीं तारिक, मैं तुम्हारे बाबा को ये बता रही थी कि उन्होंने फरीदे साहिबा के साथ क्या किया है। अजरा, क्या हुआ? तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों ले गए थे? बाद में बात करेंगे, फिलहाल मुझे अपनी नहीं फरीदे साहिबा की फिक्र है। चलो आओ मेरे साथ, आओ, कुछ बात करनी है। ठीक है आपा। सुमरो, जो कुछ तुमने बताया वो नाकाबिले यकीन है। मुझे इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या कर सकती हूँ हुलिया? मैंने तो कोई शिकायत दर्ज ही नहीं की अजरा के खिलाफ। शुक्रिया बेटा। आओ बेटा, ये सब इसके अपने कर्मों का नतीजा है। आखिर आपका सामना चैलन खानदान जैसे बड़े खानदान से, इनसे आखिर कौन मुकाबला कर सकता है भला? मेरा ख्याल है कि तुम सैराब साहिबा से बात करती और उन्हें रोकती सोमरो। मेरा मतलब कि तुम जानती हो कि अजरा इस किस्म की लड़की बिल्कुल नहीं है। सच कहूँ मैसूद, मैं अजरा को नहीं पहचान पाई अब तक। और आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने बात की है? मैंने खुद उससे बात की, समझाया उससे कि इस खानदान से दूर रहे। कुछ नहीं तो उससे अपनी बहन जानसू के बारे में सोचना चाहिए। वैसे क्या होगा अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो? क्या अजरा अब भी फरीदे साहिबा से मिलती रहेगी? शायद उससे अकल आ गई हो और वो उनसे ना मिले। और अगर ऐसा वो करना चाहेगी तो सैराब ऐसा होने नहीं देगी। खैर अजरा भी जिद्दी है, अगर वो कुछ ठान ले तो फिर वो करके ही दम लेती है। सच कहूँ तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अजरा क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई है। वो बिला वजह मुश्किल में पड़ गई। मैं रेस्टोरेंट भी गया था उससे मिलने, लेकिन वो मिली नहीं मुझे। अपना वक्त जाया मत करो मैसूद, मैं बता दूं वो किसी की नहीं सुनेगी। सिर्फ फरीदे साहिबा और जैंक की परवाह करती है। क्या मतलब जैंक? जैंक से उसका क्या ताल्लुक है आखिर? मेरा मतलब, लगता है शायद आप कुछ ज्यादा ही भूले हैं। अजरा पर जैंक का जुनून सवार हो गया है। क्या मतलब? जैंक और उसके बीच में कुछ है क्या? देखो हुलिया, ये पता चला है कि वो एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, लेकिन अजरा ने ये बात जानसू को नहीं बताई और इससे छुपा के रखी। और जब जैंक और जानसू एक दूसरे को लेकर संजीदा हो गए तो वो पागल हो गई। वो इस रिश्ते को खत्म करने के लिए जो हो पा रहा है कर रही है। जानसू कुछ बोलो, मैं ही सारी वजाहतें करती रहूंगी। बताओ कि अजरा ने तुम्हारे साथ क्या किया? अजरा जैंक से मोहब्बत करती है और मेरा अंदाजा है इसने भी जैंक को मुतासिर किया। क्या मतलब? ये सब इस मोहब्बत के लिए? अजरा ने ये सारा मंसूबा इस मोहब्बत के लिए किया? तो और क्या, मोहब्बत तो आपको किसी भी हद तक ले जा सकती है। अब देखो ना क्या किया ये सब। तो ये सारी कहानी हुई आपा। माफ कीजिएगा, मैं हमेशा ही आपको बुरी खबर देती हूँ, है ना आपा? लेकिन कभी कभी समझ ही नहीं आता कि किससे बात करूं और क्या बात करूं। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? जब चाहो मेरे पास आके बात कर सकती हो। बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, बिल्कुल परेशान ना हो। फरीदे साहिबा बहुत जल्द बाहर आ जाएंगी। तुम बस खुद को कमजोर ना होने देना। और तुम आजमी साहब के साथ ज्यादा मसाइल ना बढ़ाओ। वो बहुत हासिद किस्म के इंसान है। आप फिक्र न करें, मैंने उन्हें अच्छी तरह से ठीक कर दिया है। मुझे सुकून ही नहीं आता अगर ऐसा ना करती। लेकिन आप बिल्कुल उदास मत हो आपा, परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन जो कुछ तुमने मुझे कहा है दोबारा मत कहना, वरना अच्छा नहीं होगा। बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ हूँ और अकेले क्या कुछ करोगी तुम? ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। कल बहुत अहम दिन है, बहुत काम है। जैंक ने कहा था कि वो आ रहा है, लेकिन चाहे तो इंतजार कर ले। नहीं बेटा, मुझे अभी बहुत काम है। जैंक का इंतजार करने का वक्त नहीं है। लगता है कंपनी मुझ पर भी बोझ बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द याद हो जाएंगी और हर कोई अपने काम खुद निपटा पाएगा।
फिर ये सब खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। हाँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे खानदान के फैसले करने की? हाँ, होश में आओ, क्या कर रहे हो? दूर आओ तारिक। मुझे लगा था कि आपको इस रिपोर्ट के बारे में इल्म है जैक साहब। अगर मुझे मालूम होता कि पुलिस मेरी दादी को ले जाएगी तो क्या मैं सब देखता रहता? कुछ ना करता। मैं क्या कर सकता था? यही तरीकेकार है। बकवास बंद करो अपनी। तुम इस तरीकेकार के बारे में जानते थे जब वो दादी को ले जा रहे थे। ऐसा नहीं है। तुम अपनी हद पार कर रहे हो जैक। पीछे हट जाओ तारिक, जवाब दो। पीछे हटो, बस बहुत हो गया। जिससे तुम लड़ाई हो वो मेरा बाप है, जानते नहीं हो क्या? तुम सब ने मिलकर मेरी दादी को धोखा दिया, सब के सब। लेकिन मैं तुम्हें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना।